हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। एक समय की बात है, एक देश में एक राजा राज करता था जिसका कोई बेटा नहीं था जो उसके बाद राजगद्दी संभाल सके। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होने लगा, उसने सोचा कि एक सूटेबल एक्सेसर चुनना चाहिए जो देश को अच्छे से चला सके। उसने अपने देश में नोटिस भेजा और हर क्वालिफाइड जवान लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि कौन अगला राजा बनेगा। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी, कैंडिडेट को अपने फॉलो ह्यूमन विनिंग से बहुत प्यार होना चाहिए। देश का हर जवान लड़का एक्साइटेड था इस मौके को लेकर कि वो राजा बन सकता है। एक गांव का एक गरीब लड़का भी नोटिफिकेशन पढ़कर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने लगा। वह लड़का बहुत दयालु और मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास राजा के सामने पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, तो उसने मेहनत की और पैसे बचाए ताकि वह अच्छे कपड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान खरीद सके। अच्छे कपड़े और सामान लेकर वो लड़का अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन सफ़र करने के बाद जब वह अपने मंजिल के पास पहुंचा, उसने रास्ते के किनारे एक गरीब भिखारी को देखा। भिखारी ठंड से काँप रहा था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसने अपने हाथ उठाए और मदद मांगी। बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया मेरी मदद करो। वह जवान लड़का भिखारी की दशा देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने नए कपड़े उतार कर भिखारी को दे दिए। उसने अपना खाना भी दे दिया जो उसने सफ़र के लिए रखा था। भिखारी नए कपड़े और खाना पाकर बहुत खुश हुआ। उसने लड़के को कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन अब वह जवान लड़का अपने पुराने और गंदे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए जाने में संकोच महसूस करने रहा था। फिर वह हिम्मत जुटाई और महल में घुस गया। जब वह महल पहुंचा, एक राजा का सेवक उसको महासभा तक ले गया। थोड़ी देर के लिए सफ़र की गंदगी सफाई करने के बाद उसको सिंहासन के रूम में बुलाया गया। जवान लड़का राजा के आने पर झुका, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह चौंक गया। राजा बिल्कुल उस भिखारी जैसे लग रहा था जिसने वह रास्ते में मिला था। राजा ने उसकी आंखों में सरप्राइज देखा और कहा, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जिसने तुम्हें रास्ते में मिले थे। लड़का हैरान होकर बोला, लेकिन आप राजा होकर भिखारी क्यों बने? राजा ने कहा, मुझे ये जानना था कि तुम्हारे दिल में कितना अच्छाई है। तुम सच में अपने फॉलो ह्यूमन बीइंग से कितना प्यार करते हो। अगर मैं राजा बनकर आता तो तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन इस तरह मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारी भिखारी के प्रति उदारता ने तुम्हारा सच्चा प्यार दिखाया। इस देश को एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है जो अपने लोगों को ख्याल रखता, सिर्फ उनका नहीं जो कुछ दे सकते हैं। तुमने ये साबित किया है कि तुम मेरे एक्सेसर बनने के लिए सही व्यक्ति हो। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अच्छे काम हमें खुशी देते हैं जबकि बुरे काम दुख देते हैं। कहानी का मोरल दयालु और करुणा से भरे दिल होने की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करता है। गरीब होने के बावजूद उस जवान लड़के ने अपने नए कपड़े और खाना एक भिखारी को दे दिया जो ज़रूरत में था। इस करुणा से भरे काम ने सिर्फ भिखारी की मदद नहीं की, बल्कि उस जवान लड़के का असली चरित्र भी दिखाया जो उसको राजा के योग्य बनाता है। हमारी लेडी ज़िंदगी में हमें कई मौके मिलते हैं दूसरों की मदद करने के। अगर हम करुणा के साथ एक्ट करें तो हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी खुशियों में ला सकते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा दयालु काम कई गुना बढ़कर रिवॉर्ड होगा। आज के फास्ट पेड दुनिया में जहाँ एक्सेसर अक्सर धन और पावर से मेजर होता है, ये याद रखना ज़रूरी है कि असली ग्रेटनेस एक दयालु और करुणा से भरे दिल से आती है। बिन किसी रिस्पेक्टेड के दूसरों की मदद करना रिस्पेक्टेड डिवाइडर्स ला सकता है और वह दरवाजे खोल सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। दयालु होना विडाइजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है और इस बात को समझना कि विजिडम की शुरुआत है। एक दिल जो दूसरे के लिए करुणा और प्यार से भरा हो दुनिया को देने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। करुणा को अपनाकर हम सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी को नहीं बल्कि अपने रूह को भी
ऊंचा उठाते हैं। करुणा और प्यार सबसे बड़ी गिफ्ट्स हैं जो हमने दे सकते हैं, और टाइमलेस वैल्यूज है जो हमारी दुनिया को बेहतर जगह बनाने में हमेशा एक्टिव रहेगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।